रही है आवाज? अभी भी डिस्टॉर्शन आ रही है, चूर चूर हो रहा है। चूर चूर गया है। अच्छा चलो, अच्छा जी सर, अब आज हमने कवर करना है एक एरिया व्हिच इज कॉल्ड दी प्रेफरेंस शेयर्स। देखो प्रेफरेंस शेयर्स हैं क्या, पहले बताओ। प्रेफरेंस शेयर्स एक चीज होती है इक्विटी, एक चीज होती है लायबिलिटी। डन। इक्विटी वो चीज है जो एक दफा कंपनी के पास चली गई तो वापस नहीं करना, लेकिन लायबिलिटी वो अमाउंट है जो कंपनी को एक सर्टेन टाइम के बाद वापस करनी है। ऐसा अकाउंटिंग के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। ठीक है जी। जब तुम बात करोगे बीएफडी की, जब तुम बात करोगे एमएफए की, तो एमएफए कहता है चाहे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है चाहे रिडीमेबल है, वो इक्विटी कहलाएंगे। तो क्या कहलाएंगे? अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ता है भाई? हम अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, मसला ये कि तुम इक्विटी पे पे करते हो डिविडेंड, और लायबिलिटी पे क्या पे करते हो? इंटरेस्ट। ऐसा डिविडेंड एक्सपेंस नाम की कुछ चीज सुनी? डिविडेंड एक्सपेंस आज तक सुना? डिविडेंड एक्सपेंस, डिविडेंड एक्सपेंस है कुछ? नहीं सर। आप डिविडेंड कब बांटते हो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप लेस करते हो तब आपके पास प्रॉफिट आता है, तब आप उस पर टैक्स काटते हो। ऐसा एज्यूम करो, मिसाल के तौर पर एक कंपनी की सेल्स है 100 रुपए की, उस कंपनी की टोटल कॉस्ट है से 70 रुपए की, 30 रुपए का उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी। सर इंटरेस्ट है उसका 10 रुपए का, सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का? 20 का। अज्यूम करो टैक्स रेट 30% है, तो 6 रुपए हो गया, 14 रुपए हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसे ये 14 रुपए हमने बांट दिए डिविडेंड के तौर पे। किस तौर पे? डिविडेंड के तौर पे बांटे, तो सर ये क्या एक एक्सपेंस है? क्या ऐसा करना चाहिए? डिविडेंड जो बांटा है हम पीएनएल ऐसे बनाए, सेल्स 100, कॉस्ट 70, फिर सर 30 रुपए आ गया, फिर इंटरेस्ट कितने का जी? 10 का, और डिविडेंड कितने का जी? नहीं सर, डिविडेंड एक्सपेंस नहीं। अगर डिविडेंड एक्सपेंस होता तो सर जो कंपनी कमाती शेयर होल्डर्स को दे देती, टैक्स तो होता ही। क्या डिविडेंड एक एक्सपेंस है? क्या डिविडेंड टैक्स अथॉरिटीज अलाउ करेगी? डिविडेंड हम लेके जाए टैक्स अथॉरिटीज के पास के जी हमने एक एक्सपेंस इनकर किया, टैक्स अथॉरिटी कहेगी एक्सपेंस नहीं है, मालिक में हिस्सा बटा, ये एक्सपेंस नहीं है। तो जब प्रेफरेंस शेयर्स की बात होती है तो सर लॉ ये कहता है कि प्रेफरेंस शेयर चाहे किसी भी नेचर के हो, ये इक्विटी है, यानी इसके अगेंस्ट तुम जो पेमेंट कर रहे हो वो क्या है? वो डिविडेंड है। ये टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं, ये टैक्स के लिए एलिजिबल। जब आप इस पे डिविडेंड दे रहे होंगे तो उसको इंटरेस्ट ट्रीट नहीं करना। अब तक जब आप अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्रेफरेंस शेयर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जनाब अपना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। वो क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग के हिसाब से। टैक्स वाला कहता है नहीं, बस मैं बैठ के नेचर थोड़ी देखूंगा चीजें। मेरे नजदीक या तो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी लायबिलिटी है, नहीं, मेरे नजदीक प्रेफरेंस शेयर्स क्या इक्विटी। तो याद रखिएगा, जैसे आप इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट्स लेते हो, प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा तो मुझे एक बात बताएं, जब मैं प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू निकाल रहा था, कौन सा प्रेफरेंस शेयर? रिडीमेबल, इरिडीमेबल। अब हम बात करते हैं मिसाल के तौर पर प्रेफरेंस शेयर अगर इरिडीमेबल है तो क्या करते हैं? समझ जाएगा ये रिडीमेबल। ठीक है। अच्छा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, उसकी मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं कैसे मालूम करूं सर? सर आप उसका इंटरेस्ट ले लें या सर उसका डिविडेंड ले लें और उसको डिस्काउंट कर दें किससे? केडी, केई, क्या केपी। वेरी गुड सर, इसका रिक्वायरमेंट अलग होगा। ऐसा अच्छा, व्हाट इफ के रिडीमेबल हो तो? हाँ रिडीमेबल हो तो क्या करते हैं यार? मैं तुम लोग को 2-3 दिन तो होमवर्क नहीं दिया, तुम लोग आउट हो गए। हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। सर यहाँ क्यों नहीं निकाला हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो? ये भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ही है यार। अगर लिमिटेड टाइम के कैश फ्लो हो तो हम क्या करते हैं? एक प्रेफरेंस शेयर वो कहता है 4 साल में रिडीम होने, तो क्या करोगे?
4 साल के कैश फ्लो डालोगे ना यार, क्या कर रहे हो भाई, आगे जाते जा रहे हैं हम और पीछे की चीजें भूलते जा रहे हो। अब बताओ अगर ये प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल की जगह रिडीमेबल हो तो हमने क्या करना है सर, कैश फ्लोज डालने, ऐसे अज्यूम करो 3 साल का प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड डालना है सर, फिर टैक्स नहीं सर, टैक्स नहीं आएगा, सिंपल क्या आएगा, रिडम्पशन वैल्यू ऐसा, और फिर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे किस रेट से ऐसा। अब इस पर अगर मैं सवाल दूं तो कर लो, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो बच्चा का रिडीमेबल इरिडीमेबल का फर्क समझ नहीं आया भाई। जब आप ये काम करो, रिडीमेबल का मतलब होता है जो थोड़े टाइम बाद रिडीम, डेट पढ़ लिया पूरा पूरा डेट पढ़ लिया 3 क्लासों में हमने पढ़ा। रिडीमेबल का मतलब है एक लिमिटेड टाइम बाद पैसे वापस करने, ये वाला मेथड अप्लाई होता है उसकी मार्केट वैल्यू का। अगर इरिडीमेबल होगा तो ये वाला मेथड अप्लाई करना सर ऐसा। हम लोग है ना रोज एक कोई होना चाहिए लिटरली। आप लोग जब मेरा बस चले तुम लोग सुबह बंदा बुलाए ना 9 बजे, तुम लोग शाम में 6 बजे छोड़े यहाँ से, 7 बजे छोड़ जाओ घर, ठीक है। यहीं पे जो पढ़ना यहीं पढ़ो, घर जाके पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, ठीक है। इधर हम दो दो बंदे रख लें, बम्बू दे दे के खड़े रहो यार, नहीं पढ़े लगाओ 76, सही है, 100% रिजल्ट है। उसको बता हाँ जी, जब मेरा बड़ा दिल दुख रहा था उस वक्त जब वो स्पीच कर रहा था, मैंने कहा जी ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, मैंने कहा यार ना ना, मैं ये सोच रहा था कि या अल्लाह इन पे आज क्या टाइम आ गया, अभी थोड़े टाइम बाद ये यहाँ से जाएंगे। और वो जितना वो नजम सेठी जिस तरीके से बातें कर रहा था, तो बार बार दिल में आ रहा था कि यार जब जमीन पे लोग खुदा बनने की कोशिश करते हैं तो कल ये हो जाएगा, कल फलाना हो जाएगा, ऐसे मैंने कहा अल्लाह पता नहीं कोई सरप्राइज ना हो। और वो जिस तरह शहरी में बैठा हुआ इमरान खान, मैंने कहा सुबह कोई अरेंजमेंट करेगा, सॉरी सुबह को बुरा काम करेगा। एक्सट्रीमली सॉरी यार, एक्सट्रीम। चलो जी, आओ जरा सवाल को देखो। पहले मुझे बताओ सर, रिडीमेबल को इक्विटी होती है, इरिडीमेबल तो इक्विटी होती है, उसमें टैक्स इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट रिडीमेबल तो लायबिलिटी है। बेटा ये याद रखो, टैक्स वाला बैठ के चीज नहीं देखेगा कि ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। टैक्स वाले की नजदीक उसने अपनी जिंदगी बहुत आसान बनाई हुई है। चलो मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर हमारा चला रहा है ये BRTT में भी 5 साल चले, लेकिन ये घर में भी 10 साल चल जाए, क्यों? घर में ये एक लिमिटेड टाइम पे यूज होता होगा, ठीक है जी, यहाँ ये 14-14 घंटे यूज होता है। तो मुझे बताओ सर, अगर हम दो लोग, मैं और मतलब मेरे घर में भी पड़ा हुआ, यहाँ भी पड़ा हुआ, दोनों का यूज डिफरेंट है, दोनों की लाइफ डिफरेंट होगी, दोनों की लाइफ डिफरेंट होगी, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो टैक्स वाला किसके हिसाब से चले? टैक्स वाला कहेगा यार मैं ये देखने थोड़ी बैठा हूँ कि तुम्हारा यूज क्या है उसका यूज क्या है, उससे कहा सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के ऊपर जो लाइफ है उसकी 5 साल, सारे कंप्यूटर्स की लाइफ कितनी है? 3 साल, सारी प्रोफेशनल चीजों की बुक्स जो आती हैं उसकी लाइफ कितनी है? 3 साल। वो ये नहीं देखता कि निटी-ग्रिटी इसमें क्या है उसमें क्या है। अब मिसाल के तौर पर प्रेफरेंस शेयर है, मैं कह रहा हूँ मैंने जो प्रेफरेंस शेयर इशू किया वो लाइबिलिटी है, FBR कहेगा नहीं, मेरे नजदीक सारे प्रेफरेंस शेयर्स क्या है?
मैं हर एक को बैठ के थोड़ी असेस करूंगा कि ये लायबिलिटी है ये इक्विटी है, नहीं, मेरे नजदीक सारे क्या है, इक्विटी। तो याद रखना प्रेफरेंस शेयर किसके नजदीक इक्विटी है, एफबीआर के नजदीक। टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा कौन डिसाइड करेगा, एफबीआर। वो कह रहे हैं मेरे नजदीक ये तमाम के तमाम प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इक्विटी है। सर यही तो लास्ट टाइम उससे सवाल पूछा, इसी चीज पे तो लोग फंसे पेपर में जाते हैं। ठीक है जी, अब आए मेरा दोस्त, ये कह रहे जनाब ब्लू लिमिटेड हैज एन इशू 12,009% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड एट पार इन 4 years टाइम। हाँ बाबू, कितने सालों में रिडीम होने वाले, रिडीमेबल है, रिडीमेबल है, रिडीमेबल है, लिख के दे रहा है मैं रिडीम हो रहा हूँ। ठीक है जी, टैक्स रेट कितना है 30%, हमने इग्नोर करना है इसमें आप। ठीक है जी, फिर वो कह रहे जनाब इसका रिक्वायर्ड रिटर्न है 10.65, कितना। अब बताओ सर प्रेफरेंस शेयर एक कितने का होता है, मे बी 10 रुपए का हो, मे बी 100 रुपए का हो, आपने हमेशा क्या अज्यूम करके लेके चलना है 100 रुपए। ठीक है जी, कितने साल का ये, 2 3 100 के साथ। ठीक है जी, अब बताओ सर इस पे हम क्या दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिविडेंड कितना 9 रुपए 9 रुपए 9 रुपए और 9 रुपए, फिर रिडम्पशन वैल्यू कितनी सर, प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से निकालें, 10 पॉइंट डालो 8.13 138 ये नहीं नहीं नहीं, यूसुफ ऐसा नहीं है, रुको जी, इधर हम आगे क्या है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब इसको टोटल कर लो, बता इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 94 पॉइंट, ये किस चीज की मार्केट वैल्यू है, हर 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू कितने की, हर 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू है। डन। अब सर प्रेफरेंस शेयर हैं कितने टोटल, 12,000, इसने नहीं बताया कि एक प्रेफरेंस शेयर कितने का। ठीक है जी, इसमें मैं लिख रहा हूँ, पेपर में लिखा हुआ होगा पार वैल्यू मैं 100 रुपए दूंगा। ठीक है, अब बताओ सर अगर मैं मार्केट वैल्यू मालूम करने जाऊं टोटल क्या करूं, 12,000 बॉन्ड्स हैं, 12,000 प्रेफरेंस शेयर, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूं किससे, हाँ जी, 12,000 को 9% कर लें, मैं फिर उर्दू जुबान में रिपीट कर रहा हूँ, 12,000 नंबर हैं, रुपए नहीं है। ये कह रहा है 12,000 अंडे, अंडों पे नहीं, अंडों की कीमत पे इंटरेस्ट लगेगा, ये रुपीज नहीं है, ये क्या है 12,000 नंबर ऑफ बॉन्ड है, कितना अभी कितना आ रहा है 1138,080, पक्का। मुझे बताओ डेट और प्रेफरेंस शेयर्स में फर्क क्या है, ये जो अभी तुमने वैल्यूएशन सीखी इसमें और अभी तुमने पिछले दिनों में डेट सीख रहे थे, क्या फर्क है उनमें, बस उसमें सिर्फ टैक्स है, इसके अंदर टैक्स नहीं, और सेम है सारी चीज, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए नहीं किया, उर्दू जुबान में रिपीट कर रहा हूँ, ये 12,000 प्रेफरेंस शेयर है, ठीक, एक शेयर की पार वैल्यू 100। देखो हमेशा हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं रिक्वायर्ड रेट से, तुम 9 रख के 9% से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ये गलत है ना, जब ऊपर वो कह रहा है कि 9% प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब है सूद इस रेट से मिलेगा। ठीक है जी, ये क्या है, आज इन्वेस्टर ये रेट मार्केट में मांग रहा है, उससे डिस्काउंट करना। ठीक है सटे जी, बड़े हम आगे एक्सेप्ट ऐसा, चलो जी जल्दी से मुझे टोपी वाला भाई बताएगा अभी तक हमने डेट में और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस देखा, ये लाल शर्ट वाले जी। बाकी रिडम्पशन और ये सारी बाकी सारी चीजें सेम है, जो डेट में हो सकती है वो यहाँ भी हो। ठीक है चलो, अकाउंटिंग में जब अपने अकाउंटिंग के टीचर से IFRS 9 में सुनो ना,
ये प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी है, वो अकाउंटिंग के हिसाब से, टैक्स वाले के हिसाब से सारे प्रेफरेंस शेयर्स शेयर सुन्नी सब बराबर। ठीक है जी, हम लोग अपना खोता आगे ही नहीं लेके जा पा रहे हैं बेटा। ये 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है जी, एट द रेट ईच 100 रुपीज पर वैल्यू। सर ये तो सवाल में नहीं लिखा, मैंने लिख दिया था। अब आप वाले तरीके से करते हैं, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 94.84 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, डन हो गया बेटा, बड़ा मजा आया। आप उंगली यूं करो, मजा आया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुश्किल सवाल, अल्लाह करे तुम लोग कर पाओ। तुम लोगों पे छोड़ दूं, मतलब तुम लोग करने दूं? चले जी मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको रीड कर रहा हूँ अगेन। अब देखो जरा इसको अंग्रेजी में, इसके आगे मैं लिख देता हूँ रुपीज। ये कह रहे जनाब, शो लिमिटेड हैज इन इशू द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। सर 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 9.2% ही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। दोनों की वैल्यू दी हुई बुक वैल्यू 1,40,000 और 2,45,000, इसमें से एक रिडीमेबल है, नीचे पढ़ने दो पता चल जाएगा। The 8% redeemable preference shares is redeemable in 5 years time. ठीक है जी, and required rate of return for them by investor is 9%. Currently traded at 98.2, the shares will be redeemable for दोनों redeemable। ठीक है जी, टैक्स रेट 30% है, दोनों की मार्केट वैल्यू निकाल दी है। ये ऊपर हमने क्या निकाला था? अच्छा दूसरे में क्या मांगा है इसने बताओ? एक की तो मार्केट वैल्यू मांगी है, दूसरे की, दूसरे में रेट मांगा, रेट का मतलब IRR निकाला। ठीक है, सेम वही चीज है जो डेट थी, डेट में पड़ा था। इसमें आपने क्या निकालना है? मार्केट वैल्यू। इसमें आपने क्या निकालना है? IRR यानी KP। ऐसा शुरू हो जाता है। अफ्तारी के बाद आधा घंटा बैठता हूँ, कौन से मसलक करता हूँ। चलो जी आओ यार, एक अच्छे खासे बच्चों, अच्छा चलो अब यहाँ देख लो, जिससे कर लिया, नहीं किया ना वो इस सवाल में सीख लोगे करना क्या। ठीक है, यहाँ देख लो, एक सवाल में उसने कहा 1,40,000 की बुक वैल्यू है। ठीक है, गौर से सुनना, और उसने कहा जनाब ये 5 साल में रिडीम हो जाएगा, और इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट आपको दे दिया 9%। क्या चीज मिसिंग है इसके अंदर? मैंने आपको बताया था डेट में या तो रेट देता है, मार्केट रेट देता है, क्या मिसिंग होती है? मार्केट वैल्यू मिसिंग होती है, या मार्केट वैल्यू दे देता है। और तो मुझे बताओ पहली वाली एग्जांपल में क्या चीज गिवन है? मार्केट रेट गिवन, क्या मिसिंग है? मार्केट वैल्यू मिसिंग है, तो हम इसकी मार्केट वैल्यू मालूम कर लेते हैं। चलो मैं कर ये रहा हूँ सर, मैं सबसे पहले इसकी कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5। सर इस पे हमने देना है डिविडेंड कितने का? ये रहा सर 8%, ऐसा 8 8 8 और 8 और फिर 8, ऐसा। और फिर सर एंड में रिडेम्पशन वैल्यू कितने की? 8 8 8 8 और 100। अब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से?
निकालो जरा, टोटल तुम बता रहे हो कितना। अच्छा एक मिनट, अगर मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन करूं समझ लोगे मैंने किया क्या है। मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐसे भी निकाल सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 9% रेज द पावर ऐसा 96.08 ऐसा। अच्छा मैं एक सवाल पूछूंगा एक बच्चे से, इसके बराबर मुझे बता। सुफियान, सुफियान एक बात बताओ बेटा, ये 96.08 क्यों आए, 100 से ज्यादा क्यों नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए मार्केट ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रही है, हमारा बॉन्ड ऐसी लूसी हो चुका है तो इसलिए इसकी वैल्यू गिर गई। डन। अच्छा जी, आप बताएं सर हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू कैसे मिली? अब देखो ये 1,40,000 रुपीज है। अब मैं करूंगा जनाब रुपीज 1,40,000 की बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 96.08 क्या 134512 ये क्या आ गई मेरे पास सर, मार्केट वैल्यू ऑफ एंटायर प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी, पूरी क्लास की मार्केट वैल्यू एक है। अब हमने दूसरा काम करना है, दूसरा काम क्या है सर? देखिए दोस्त, अब हमने क्या करना है सर, दूसरे मेथड से करा लेकिन जवाब यही आया ना। दूसरे मेथड से कर सकते हैं, दूसरा कौन सा मेथड है इसका? कोई टेंशन नहीं है भाई, अगर किसी की 13455 आ रहा है डजेंट मैटर, 1-2 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का, कोई फर्क नहीं। डिविडेंड रुपीज दिया है, अच्छा तुमने पूरा पूरा ले लिया, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। 11,200 लेके क्या, एक चीज आराम से हो सकती है, उसको क्यों घुमा फिरा देते हैं? 135520 यार, मैं फिर उर्दू जुबान में रिपीट कर रहा हूँ, मट्टी पाओ, राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस भाड़ में जाए। ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं है मेरा भाई, कोई टेंशन नहीं। 135520 और 134512 में 500 रुपए का फर्क। ठीक है जी, ये वैल्यू सही है, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आगे बढ़े, अब हम जाए दूसरे बॉन्ड को रीड करें। सुनो, दूसरा बॉन्ड है 2,45,000 रुपए इसकी बुक वैल्यू है। वो कह रहा है ये 9.2% इसका कूपन रेट है, ये मार्केट में 98.2 पे ट्रेड हो रहा है। क्या चीज मिसिंग है? मार्केट वैल्यू गिवन है, पूरे अभी तक डेट में दो ही सिनेरियो पड़े, या तो मार्केट रेट गिवन होगा या मार्केट वैल्यू गिवन होगी, दूसरी चीज आपको मालूम है। ये साफी एग्जांपल है, अभी उसको ऐसे दी गई। क्या चीज यहाँ गिवन है? ये 9.2% क्या है? आशिर शायर क्या नाम है, ये क्या है? आरिश, ये डिविडेंड है, डिविडेंड का रेट है, यानी कूपन रेट है टेक्निकली। 98.2 क्या है? ये मार्केट वैल्यू है। मालूम क्या करना है? मार्केट रेट मालूम करना है। कैसे मालूम करते हैं मार्केट रेट? IRR निकालते हैं यार। ठीक है जी, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, आपके पूरे इंटायर कैफ के सिलेबस में सबसे आसान पेपर पास करना है, एमएससी का पेपर पास करना। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ यार, आप समझ लो मजाक है, मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ कि जो तुम्हारे कोर्स में चीजें हैं वो भले ज्यादा होंगी, लेकिन उसमें जो टेक्निकल लेवल है ना वो इतना नहीं है। अगर आपको ये चीजें क्लास वाली चीजें पता है ना, आप उठा के देख लो, किताब देख लो, अपने लास्ट टाइम का पेपर देख लो, यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि यार किस एक्सटेंट पे सवाल है। ठीक है ना, करो तो सही यार उसको। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे शायद मुश्किल कॉस्टिंग का पेपर है, इससे शायद मुश्किल जो है वो FAR1 FAR2, ये आसान है। हत्ता कि दूसरे एंगल से मैं ये भी बोल सकता था ये सबसे मुश्किल है, और तुम लोग भी तो मतलब
4 साल सर, बताएं सर। अच्छा यहाँ ईयर 0 भी आएगा। मार्केट वैल्यू कितनी है? अगर एक इन्वेस्टर इसको 98.2 का खरीदे, इसको मिलेगा क्या? डिविडेंड मिलेगा 9.2, और एंड में क्या मिलेगी? रिडम्पशन वैल्यू कितनी की? अब बताओ, 2 रेट हमें चाहिए, 2 एनपीवी चाहिए, ऐसा क्या करूं सर मैं? प्रेजेंट वैल्यू एट 9.2% ले, एग्जैक्ट 100 आ जाएगी। नहीं आप 10 ही लें, आप फिर आप मेरा दिमाग खाओ। कितना आ रहा है? 98.2 8.5 यही है। अच्छा जी, अब बताएं इसकी एक और, इसकी एनपीवी क्या आ रही है? तो इन सबको टोटल कर, इंक्लूडिंग दिस अमाउंट, -0.75। इसी को आ जा रहा, मान लो ऐसे। चलो एक काम करते हैं, हम 9% पे निकाल देते हैं। 8 लेने सर, 8 लेने, 8 निकालें, चलो 8 पे निकालें। पहला वाला मैं कर देता हूँ जो थोड़ा मुश्किल है। अब बताओ अगली वैल्यू। 8 पॉइंट, अच्छा याद रखना इसको डिस्काउंट करना, 7.88। 80 पॉइंट, अब बताओ क्या आ रहा है? 5 पॉइंट भी आ गया जी। अब एक काम करते हैं, हम वो फंक्शन लगाते हैं सर। छोटा रेट था 8% प्लस इसकी एनपीवी थी 5.77 डिवाइडेड बाय 5.77 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 10% माइनस 8%। कितना आ रहा है? आपके पेपर में कम से कम आपको 3 दफा आईआरआर निकालना पड़ेगा। लास्ट पेपर में 3 क्वेश्चन थे जिसमें आईआरआर निकालना पड़ेगा। 9 पॉइंट, कर लोगे? पूरी मार्केट वैल्यू निकालने की जरूरत है इसकी? हाँ है। कितनी पूरी मार्केट वैल्यू? टोटल मार्केट वैल्यू 2,45,000 की बुक वैल्यू है। 98.2 था ना? फाइव नाइन जीरो। चलो जी, बड़े इससे हम आगे एक और सवाल देखें। चलो जी, खड़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए।
IRR निकालने के लिए क्वेश्चन ये ज्यादा होमवर्क, ठीक है, खुद अपने भी सवाल बना के कर लिया करो यार, ऐसे फारिग बैठो बॉन्ड इशू कर दो खुद, क्यों नहीं कर दिया? सोच कहीं और चल रही है, तार से पहले ही। चले जी, बड़े हम आगे दोस्त। बढ़ जाए। चलो जी, मुझे एक छोटा सवाल और करके दे दो ताकि मेरे दिल की तसल्ली हो जाए। मैं एग्जामिनर हूं ना, मैं आपको कहूं कि एक कंपनी ने IRR निकाला है, वो टैक्स लेके निकाला है, और मिनिमम डाटा दूं और आपको कहूं कि बताओ टैक्स हटा के आप IRR निकाल दो ना, तुम लोग इधर सीधा सीधा डेट तो रिडीमेबल इरिडीमेबल पहचानने में मसला हो रहा है, ठीक है जी। क्या आपने बोला, सही बनाया कोर्स, मुझे पहले लगा बहुत आसान है, उन्होंने बच्चा देख के बनाया है। फेस वैल्यू है सर मेरे पास 1,25,000 रुपये, और तो सुनना प्लीज सर, मेरे पास डिविडेंड का रेट है 10%, ठीक है सर, मेरे पास टर्म है 4 साल, सर रिडम्पशन एंड पे मिलेगी 105 रुपये, ठीक है जी। मार्केट वैल्यू है 108, और टैक्स बिल्कुल ना भूलिएगा इसके। शाबाश जी, क्या मिसिंग है इसमें? मार्केट रेट मिसिंग है, ये अल्लाह का शुक्र है हम लोग को पता चल गया आजकल के, एक चीज गिवन हो तो दूसरी मिसिंग है, पक्का। शाबाश जी, शुरू हो, काफी सारे लोगों का आ गया, इसका मतलब है हम थोड़ी हिम्मत पकड़ के आगे जा सकते हैं ना। अच्छा जी सर, इसमें क्या करें सर, 1 2 3 और 4 ऐसे ही है सर, 0 भी है, हाँ सर 0 भी है। मार्केट वैल्यू कितनी सर? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड कितना? 10, और एंड में रिडम्पशन वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू एट 10% ले लें, 8, पहले 8 ले लो, तो एक को नेगेटिव चाहिए ना, 9.2, ठीक है जी, फिर 11, 9.0, चलो जी बेहतरीन हो गया सर। अब 2 रेट्स हमारे पास आ गए, तो ये कितना आ रहा है ऊपर वाला, और ये ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाय 3%, ऐसा क्या आ रही है? यही से पक्का अपने पास हेडिंग डालो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बोलो बोलो बोलो। IRR में डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ, थोड़ा डर लग रहा है कि मार्क्स तो, अच्छा देखो कैश फ्लो ड्राफ्ट कर दिया करो, ठीक है, सुनो सुनो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, कैश फ्लो ड्राफ्ट कर दिया करो, इसकी जगह एक फॉर्मूला लिख दिया करो, सिर्फ नीचे लिख दो बाय अप्लाइंग दिस फंक्शन, और डायरेक्ट लिख दो नीचे IRR। यार BFD के पेपर में 6 से 7 दफा IRR निकालना, वहां बैठ के अगर तुम फंक्शन लिखने लग जाओ तो फिर हो गया था। बड़े हम आगे,
क्या कह रहे हो? मुझे तो आवाज नहीं, वीडियो नहीं भेजी आपने। अच्छा कैलकुलेट कर, रमजान है मैंने सो। अच्छा चलो हैं, बढ़ जाएंगे, बड़े बढ़ जाए, हाँ या ना। अच्छा जी सुनो, एक हम चीज कवर करने जा रहे हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये एक चीज रह गई है। अच्छा, फिर एक और चीज हम कवर करेंगे, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब मुझे तुम लोग खुद गाइड करो, मैं CAPM डिटेल में पढ़ाऊं, तुम्हारी किताब में उस पर सिर्फ एक पेज लिखा हुआ बस। तो दूसरा ये हो सकता है कि मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि इसका ये फॉर्मूला, ये दो चीजें गिवन होंगी, इससे ज्यादा वो बाहर जा नहीं सकता, सुलन नहीं जा सकता, क्योंकि उसने अगर किताब में एक पेज दिया, या मैं आपको उसको तरीके से समझाऊंगा, मेरी 3 क्लासेस खाएगा पक्का। और थोड़ा बोर भी होगे तुम लोग मैथ्स है उसके, ठीक है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, कोवेरियंस है, ठीक है, क्योंकि मैं उस फंक्शन को प्रूफ करके आगे जाऊँ, ठीक है, टूटी पहले पढ़ाऊँ, ठीक है। बस ऐसा करवा दें कि पेपर में नजर आ जाए तो सरप्राइज ना लगे। पहले हम एक चीज कवर करने जा रहे हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। TA होता है, TI होता है? कितने लोग समझते हैं TA आता है? आई कितने लोग समझते हैं? बाकी तो नहीं आता ना यार, या तो आई है, लानती हूँ इधर आई आता है। मेरे बाप ने ना, एक तो मेरी तालीम पे कभी पैसा खर्च ही नहीं किया, थे ही नहीं बेचारे के पास, ठीक है जी, टोटल 35 रुपए स्कूल की फीस थी, उसके बाद मुझे पता इधर आई आता है। तुम लोगों ने लाखों रुपया अपने माँ बाप का बर्बाद किया, इसके बावजूद तुम लोग आई आ रहे हैं। अच्छा सुन, मिस ने पढ़ाया था ये याद है, मिस भी तुम्हारी तरह थी है, कोई इलाके की कोई होगी ना मिस, शाम में जो ट्यूशन पढ़ाती है बाजियां हैं। अच्छा चलो, हमारे टाइम पे जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है, 1 मिनट तुम्हारा लेता हूँ, उस स्कूल में टीचर्स को कुट लगाने का बहुत शौक था, ठीक है, हर एक बंदा अपने पास डंडा लेकर आता था, उस पर टेप लगाई हुई होती, अजीब व गरीब। उनमें एक टीचर था जनाब याया साहब, याया साहब आते थे मोमबत्ती लेके, इतनी मोटी मोमबत्ती होती थी बड़ी, यहाँ लगा देंगे। अब पहले दिन है, मैंने कहा ये इसका करेगा क्या भाई, तो मैं समझा कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, बस ये इस तरह। तो अब सुनो सुनो सुनो, हुआ क्या कि मोमबत्ती पड़ी हो, छुट्टी हो साथ ले जाए, फिर ले आए, छुट्टी हो साथ ले जाए। अब मैंने कहा यार एक दिन तो आखिर इसका इस्तेमाल सामने आएगा ना, करेगा क्या इस पे, आ गया सामने जी, वो काम वाम दिया था करने के लिए, बच्चों ने नहीं किया ना, वो करता ये था कि जलाता था उसको मोमबत्ती को, बच्चे के हाथ में रखता था, ऊपर से वो गरम डाल दिया, गरम, और फिर उसके बाद करता क्या था पता, डाल दिया ना, अब बच्चा चिल्ला रहा है, फिर उसके बाद कहता क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं, थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, ठीक है, हैं? हाँ हाँ, एक और भी चीज से मजबूत बनाने वाले बता रहे। एक हमारे टीचर ऐसे थे कि वो क्लास के बीच में खंबा आ गया था, तो वो करते ये थे कि एक हाथ एक पाँव एक बंदा पकड़ता था, और एक हाथ एक पाँव दूसरा बंदा पकड़ता था, यानी आपको ऐसे दीवार में मारते थे, आपकी बहुत सारी चीजें उसमें मजबूत हो जाती है। देखो, रमजान है भाई, रमजान है, आते तुम लोग घर पे जाके सो जाने, मैंने 4:30 बजे के बाद मेरा गला खुश्क हो जाए। यहाँ देख लें सर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या है, सर सुनिएगा दोस्त, सुनो,
देखो जब बात आती है ना कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, तो इसमें आपने तमीज रखनी है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की ट्रीटमेंट अलग है, उस पर टैक्स नहीं लेना, और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में आपने टैक्स लेना है। कन्वर्टेबल होता क्या है, मैं आपसे ये कहता हूं, गौर से सुनो, गौर से सुनो। मैं आपसे कहता हूं एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, कितने? 100 रुपए फेस वैल्यू है। कूपन रेट है इसका 10%। आज मार्केट में रेट चल रहा है 12%। आज मैं इशू कर रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं मैं आपको मार्केट रेट से कम दूंगा। आप कह रहे हो वो क्यों भाई, जब मार्केट में 12% रेट चल रहा है और ये बॉन्ड आज इशू हो रहा है तो इट शुड बी इक्वल, आप मुझे कम क्यों दे रहे हो? मैंने कहा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, इसकी टर्म है 3 साल। उसने कहा भाड़ में डाले, रेट कम क्यों है भाई, रेट कम क्यों है? मैंने कहा रेट इसलिए कम है कि एंड पे आके या तो मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा, मैंने कहा ठीक है, या तो मैं आपको 8 शेयर्स दे दूंगा कंपनी की। कितने? 8 ऑर्डिनरी शेयर्स आपको दे दूंगा। इस बंदे ने कहा शेयर की आज वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू पर शेयर टुडे इज 12। कितने? बंदे ने कहा 12 into 8 इज 96। मैंने कहा भाई देखो आज 96 है, 3 साल में ये चला जाएगा 120 रुपए तक टोटल वैल्यू। एंड पे आगे तुम्हें 100 रुपए लेना है तो कैश ले लेना, या नंबर ऑफ शेयर देना 8, ये 8 शेयर्स ले लेना, ठीक है जी। बंदे ने कहा अच्छा। मैंने कहा लेकिन एक खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपको थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा, आपको मैं 12% की जगह कितना सूद दूंगा। अब आप मुझे बताओ आपके लिए इस पर्टिकुलर सेटअप में क्या इंसेंटिव है? भाई एक तो डिसइंसेंटिव है कि 2% सूद कब मिलेगा 3 साल, लेकिन दूसरी तरफ फायदा क्या है कि एंड पे आके शायद 100 रुपए से काफी ज्यादा वैल्यू के शेयर्स मिल जाए। ऐसा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, एंड में आके आपने एक डिसीजन लेना होता है किस चीज का, कि हम कैश लें या, अब एक प्रॉब्लम है, आपको मार्केट वैल्यू कब मालूम करनी है? आज, अभी, इस पॉइंट पे। ऐसा ये डिसाइड कब करना है कि हम शेयर्स लें या कैश लें? ये तो एंड पे करना है। ऐसा लेकिन मार्केट वैल्यू तो आज मालूम करनी है। तो इसका मतलब है अब मैं अज्यूम करूंगा कि उस दिन शेयर होल्डर क्या करेगा जाके, ये मेरी अजम्पशन होगी। क्योंकि देखो आप जब भी कंपनी के बॉन्ड की वैल्यू निकालते हो ना, एंड पे इधर एक अमाउंट रखते हो, कौन सी? अब वो एंड में कैश लेगा तो यहाँ कैश अमाउंट आ जाएगी, वो एंड में अगर नंबर ऑफ शेयर्स लेगा तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए इधर। तो ये वैल्यू कब पता चलेगी? तो एंड में जाके पता चलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसका अंदाजा लगाएंगे आज। क्या करेंगे? तो मुझे बताएं एक नॉर्मल बॉन्ड और एक कन्वर्टेबल बॉन्ड में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आएगा। किस चीज का? कि एंड पे आके आपको यहां पर एक डिसीजन लेना होगा कि मैं कैश लूं या मैं शेयर्स ले लूं। ये आपको डिसीजन एंड में लेना है, लेकिन आज आप बैठ के असेस करोगे कि मैं एंड में जाके क्या करूंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो मैं नंबर्स के साथ करके दिखा देता हूं, वो ज्यादा आसान होगा। मुझे बताओ सर, डिसीजन आपने कब लेना है? एंड में आके लेना है, लेकिन आपने अभी से एक्सपेक्टेशन रखनी है कि एंड पे आके मैं क्या करूंगा। अगर मैं आज आपको बताऊं एंड पे आके शायद कैश वाला ऑप्शन 100 रुपए का हो और शेयर्स वाला ऑप्शन 120 का हो, तो आप क्या करोगे? आपने कहा यार मैं फिर शेयर ही लूंगा। और मैं कहूँ कि शेयर वाला ऑप्शन 96 का हो तो आप कैश लोगे। ऐसा तो मुझे बताओ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एक नॉर्मल कन्वर्टेबल बॉन्ड और एक नॉर्मल बॉन्ड में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एंड पे जो रिडम्पशन वैल्यू है ये आपने कैलकुलेट करके रखनी है। ये आपने सेंड शंड नहीं रखनी, 100 रुपए 105 रुपए नहीं रखनी, आपने केयरफुली कैलकुलेट करनी है। अच्छा टैक्स आएगा नहीं आएगा इसमें? डिपेंड करता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है या कन्वर्टेबल बॉन्ड। अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड हुआ तो इंटरेस्ट आएगा, कन्वर्टेबल डिवेंचर हुआ तो इंटरेस्ट आएगा। आएगा किस चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा, सर किस चीज में टैक्स नहीं आएगा? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। ऐसा ये चीज पेपर में याद रखना, ठीक है जी। कन्वर्टेबल बॉन्ड हो या प्रेफरेंस, अच्छा कुछ ना लिखा हो तो वो लिखे कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, आपने टैक्स बेनिफिट नहीं लेना, नहीं लेना आपने टैक्स बेनिफिट, अनलेस कि वो क्लियर कट लिख के दे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है जी। सर ये अंडरस्टैंडिंग कहां से आई है? ये बीएफडी के एग्जामिनर से अंडरस्टैंडिंग बनाई है हमने पिछले 10 सालों में। ठीक है जनाब, कन्वर्टेबल बॉन्ड हो
तो इंटरेस्ट लेना है, टैक्स लेना है। कन्वर्टेबल डिबेंचर हो तो टैक्स लेना है। और सर अगर कुछ ना लिखा हो तो नहीं लेना। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लेना। कर लोगे मैनेज? अब आओ जरा एक छोटा सवाल देखते हैं, इसको लिखना है तो पहले लिख लो। ना आपने डिस्काउंटिंग नहीं सिखाई है। आपको ऐसे करना चाहिए था कि 100 की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस आई रख के जो ऊपर ईयर आ रहा हो यहाँ पावर लगा देना। ये मैं अज्यूम करके चलाऊं कि एटलीस्ट तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू निकालना आती है। ठीक है जी, पक्का जी? वैक कितना परसेंट हो चुका है? 80% हो चुका है। चलो जी प्यारे बच्चों, रिजल्ट से पहले हम 2 मेजर टॉपिक निकाल चुके हूं। ठीक है, 2 मेजर टॉपिक एनपीवी निकाल दूंगा रिजल्ट से पहले। चलो जी, अब और एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। सुनो सुनो प्यारे बच्चे, बोर्ड पे देखो। एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 100 है। ठीक है जी, कूपन रेट 10% है, मार्केट रेट 12% है, ट्रम 3 साल है। सर एंड पे आके रिडम्पशन वैल्यू 105 है कैश में, और शेयर्स में एक्सपेक्टेड है यहाँ लिख भी देता हूं नहीं तो फिर खाएंगे दिमाग। एक्सपेक्टेड है कि 115 हो जाए। ठीक है जी। और सर हमारे पास एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि बताएं मार्केट वैल्यू क्या है, कैसे निकालूं? पहले बताओ ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? मनुष्यों कन्वर्टेबल है। कहां से आ गया रिडीमेबल? रिडीमेबल नहीं है, कन्वर्टेबल है। मुंह से ही निकलता है, और कहां से निकलता है? अच्छा चलो जी। अच्छा सर सुनो सुनो सर 3 साल है, बताओ कैसे इसको रखे कैसे हम सर? इंटरेस्ट कितना? 10 10 और 10। अगर टैक्स होता तो मैं टैक्स लेता क्यों? सर कुछ नहीं लिखा, मैं टैक्स नहीं लेता है। लिखा होता कन्वर्टेबल बॉन्ड तो मैं क्या करता? लेता। अब मुझे एक बात बताएं सर, मैं क्या करूं? रिडम्पशन कितनी? एक बंदा जो अकल रखता है अल्लाह की दी हुई, और उसको कहा जाए कि 100 105 चाहिए 115, तो वो क्या करेगा? 115 लेगा। ये मुझे बताओ, तुम आज असेस कर रहे हो या वाकई ऐसा होगा एंड में जाके? गैप का हेल्प थोड़ी है भाई, असेस कर रहे हैं हम खाली। हमारा अंदाजा है कि एंड तक ये वैल्यू हो चुकी होगी। सर तो ये हमें कैसे पता चलेगा? पेपर में एग्जामिनर बताएगा, ये दोनों ऑप्शन देगा। अब बताओ मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से? 12% से। क्या आ रहा है? 8.9 7.97 88.97। बताओ कितना आ रहा है? 105.87। ऐसा है तो मेरा सवाल है, व्हाट इफ के यहाँ 90 होता तो फिर हम यहाँ 105 लेते। डन, पक्का? देख लोगे हिसाब किताब? ना ना अभी तो है भाई, 18 मिनट है यार। देखो फिर एक सवाल, अगर रिडम्पशन वैल्यू 105 नहीं लेंगे, अभी बताया बेटा इन दोनों में से जो ज्यादा हो वो लेना है। सेट है जी? दूं एक सवाल? रमजान में छुट्टियां? वेरी गुड यार, छुट्टी होनी चाहिए यार रमजान में। भाई अल्लाह के वास्ते यार,
चलो जी, यहां देखो दोस्त, बोर्ड पे देखो, ये सवाल है 3 और 3 6 मार्क्स का, पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन। सर एक तो एमएफए का पेपर हुआ है, तो ये कहां से आ गया? ये पहले कॉस्टिंग में होता था। ठीक है जी, क्या कह रहा है वो सुनो। ये कह रहा है आबिद फूड्स लिमिटेड हैज इशूड 8000 बॉन्ड्स ऑफ 100 रुपीज पार वैल्यू। ये 8000 क्या है? नंबर है, नंबर, बॉन्ड्स हैं, रुपीज नहीं है। ठीक है जी, ये कह रहे जनाब द बॉन्ड्स कैरी अ मार्कअप ऑफ 8%। ये क्या है? सी रेट, कूपन रेट। ठीक है, which is payable annually. Each bond may be converted into 10 shares of AFL in 3 years. 3 साल बाद डिसाइड करना है हमने कि हम इसको 10 शेयर में कन्वर्ट करें ना करें। Any bond not converted will be redeemed at 115 रुपए पर बॉन्ड। ये क्या है? ये कैश प्राइस है। कितने शेयर्स हैं? 10। अब वो कह रहा है आप अज्यूम करो कि मार्केट प्राइस एंड पे एक शेयर की 12 रुपए होगी। कितने शेयर हमें मिलने हैं? या तो शेयर वैल्यू 120 होगी या 100 होगी। दो केसेस हैं, बताओ एंड पे आके 115 रुपए का कैश लेना चाहोगे या 120 रुपए का स्टॉक लेना चाहोगे? तो एंड पे क्या रखोगे? आप बताओ केस 2 में 115 रुपए का कैश लेना चाहते हो या 100 रुपए का स्टॉक लेना चाहते हो? 115 रखोगे। ये 3 3 6 नंबर का सवाल है, ये कर लोगे? बस हम यहीं तक रखते हैं, रोजा है मेरा भी, पहले आज नेट प्रैक्टिस है, कल छुट्टी थी, तो ठीक है जी, ये मैं 15 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। ये आपका क्या है जनाब? हैं? सुबह उठेगा